यह कहानी है कानपुर में रह रहे रामलाल जमींदार की। रामलाल बहुत दयालु व्यक्ति था। जमींदार जी, सारा काम बरोबर हो गया है। अगर कोई और काम हो तो बताइएगा। अब हम चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये लो भाई, तुम दोनों की दिहाड़ी। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। धन्यवाद तुम लोगों का भी। शुक्रिया सेठ जी इस दिहाड़ी के लिए। अब हम चलते हैं। रामलाल जब भी किसी गरीब आदमी को किसी मुसीबत में देखता तो उसे देखकर हमेशा दुखी हो जाता। वह हर गरीब आदमी की दिल से मदद करता था। रामलाल हर वक्त यही सोचता था कि वह गरीब और लाचार लोगों की मदद कैसे करे। अरे आओ भाई, आओ भीमा। आज सुबह सुबह सब कुशल मंगल तो है ना? जमींदार जी क्या बताऊं, जो फसल मैंने पिछले महीने बीजी थी वो बारिश की वजह से खराब हो गई सेठ जी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसीलिए मैं मदद के लिए आपके पास आया जमींदार जी। कृपया मेरी मदद कीजिए जमींदार जी। अरे भीमा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और हाँ, इन पैसों से अपनी खेती के लिए नया बीज और अपने घर का गुजारा करना। और भी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ये लो पैसे। लक्ष्मी, देखो आज जमींदार जी ने बुरे वक्त पर हमारी फिर से मदद की है। मैं उनका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जमींदार जी ने मुझको बीज के लिए और हमारे घर के गुजारे के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं। हम कितनी बार जमींदार जी से पैसे मांगते रहेंगे। मुझे पता है वो हर वक्त हमारी सहायता करते हैं, लेकिन आपको खुद भी कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हमें बार बार जमींदार जी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। रामलाल जी हर महीने की आखिरी तारीख को सब जरूरतमंद लोगों को दान भी दिया करते थे। लोग उन्हें दिल से दुआ देते, जिससे रामलाल जी को बहुत खुशी मिलती थी। अरे सुना है सेठ जी, ये रामलाल आजकल बहुत दान पुण्य कर रहा है। वो आजकल वैसे भी खुद को आपसे बड़ा समझने लगा है। 4 पैसे क्या आ गए, खुद को राजा महाराजा समझने लगा है वो। हाँ हाँ, जानता हूँ। खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझता है ना वो। उसको तो मैं मजा चखाऊंगा। जरा सा दान क्या करने लगा, खुद को दानवीर समझने लगा। जमींदार जी जरा होशियार रहिएगा। वो रत्तू सेठ आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें आपकी फिक्र रहती है। वो कभी नहीं सुधरेगा। पता नहीं उसे ऐसा करके क्या मिलेगा। हे भगवान, मैंने रत्तू सेठ का क्या बिगाड़ा है? मैं तो लोगों का भला ही करना चाहता हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो वो मुझे लोगों की मदद कभी नहीं करने देगा। हे भगवान, अब तुम ही रक्षा करना मेरी। बाबा, आप कौन हैं? रामलाल, जो दुविधा तुम्हारे मन में है उसके बारे में मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी इसी समस्या के उपाय के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं तो गरीबों की सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे ऐसा करने के लिए रोक रहे हैं। रामलाल, हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। अगर तुम्हें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी है तो जो वरदान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, इससे
तुम एक तोते के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। परंतु ध्यान रहे, इस कार्य में तुम्हें कुछ मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जाओ, अब अपना कर्म करो। बाबा से वरदान लेकर रामलाल बहुत खुश होता है और दूसरे दिन वो एक एकांत जगह पर जाकर तोते के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तोता बनकर उड़ते ही वह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। 2 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, काम ही नहीं मिल रहा, और घर पर बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये बेचारा तो बहुत दुखी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते ही वह तोता अपने जादू से उस व्यक्ति के पास सोने की मोहरें छोड़ जाता है। अरे, ये सोने की मोहरें ये कहां से आई? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। शांति, अगर आज घर का किराया नहीं दिया तो वो सेठ हमें घर से निकाल देगा। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। जब वो बातें कर रहे थे तो पीछे खड़ा तोता यह सब सुन रहा था और उन दोनों की भी ऐसी हालत देखकर तोता अपने जादू से उनके घर सोने की मोहरें छोड़ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, इतनी सोने की मोहरें ये कहां से आई? शांति, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इसे बेचकर हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। अब हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब वो तोता पानी की तलाश में उड़कर जा रहा था तो कुछ कौवे उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो और तेजी से उड़ने लगा। जब वो थक जाता है तो अचानक एक काम कर रहे व्यक्ति के सामने जाकर गिरता है। अरे भाई, इस तोते को क्या हुआ? लगता है ये बेहोश हुआ है, इसे पानी पिलाना पड़ेगा। पानी पीकर तोता अपनी प्यास बुझाता है और उस व्यक्ति को भी वह सोने की मोहरें देकर उड़ जाता है। अरे भाई, ये तोता तो सोने की मोहरें देता है। ये तो कोई चमत्कारी तोता लगता है। अगर ये तोता मेरे पास आ जाए तो भाई मेरी तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर भाई मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे इस तोते को पकड़ना ही पड़ेगा। अरे भाई, पता है, कल जब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो कल मेरे घर पर कोई सोने की मोहरें छोड़कर चला गया। अरे भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कल जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तो अचानक मैंने देखा कि मेरे पास कुछ सोने की मोहरें पड़ी हुई थी भाई। अरे भाई, सोने की मोहरें तो मुझे भी मिली हैं, लेकिन वो कोई और नहीं, एक चमत्कारी तोता है जो सोने की मोहरें सबको दे रहा है। भाइयों, अगर हम उस तोते को पकड़ लेते हैं तो हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और हमें कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या कहते हो? बात तो तुम्हारी सही है भाई। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा और फिर हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सब मिलकर उस तोते को ढूंढने निकल जाते हैं और आखिर में वो तोता उन्हें मिल ही जाता है। अरे भाइयों, वो रहा तोता, पकड़ो उस तोते को, जाने ना पाए। पकड़ो पकड़ो। अरे रुक जा तोते, कहाँ तक उड़ेगा?
हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। आजा आजा सोने की मोहरें देने वाले तोते, आजा आजा। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में पड़ गया। मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता था, ये तो मुझे ही पकड़ने पर तुले हैं। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। अगर मैं इनके हाथ में आ गया तो ये तो मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। बचाइए गुरुदेव, बचाइए मुझे, बचाइए गुरुदेव। ये किस तरह की मुसीबत थी। मैंने उन लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के मन में तो लालच भरा पड़ा है। शायद मैं गलत था। जब वो अपने आप से बातें कर रहा था तो फिर से वो बाबा उसके सामने आता है और दोबारा से रामलाल को उसके असली रूप में परिवर्तित कर देता है। गुरुदेव, मैंने तो उन लोगों की मदद करने का सोचा था, लेकिन ज्यादा के लालच में वो तो मुझे ही पकड़ने लगे थे। रामलाल, पक्षी रूपी वरदान देते समय मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और इन्हीं मुसीबतों का सामना तुम्हें इस मनुष्य रूप में भी करना पड़ता है। दूसरी बात, तुम किसी भी रूप में किसी मनुष्य की सहायता करनी चाहो तो किसी भी मनुष्य में लालच आ ही जाता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी भी कम नहीं होती, और अपनी इच्छाओं के चलते वो कई बार दूसरों को भी कष्ट दे देता है। इसलिए जिस मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वो उसे अपने आप मिल जाएगा। अब वो बाबा की सारी बात समझ चुका था कि इस धरती पर जिस मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वह उसे मिल ही जाएगा। उसे चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और उसे अपना कर्म करते रहना चाहिए। वो बाबा का धन्यवाद करता है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करता है, और अब वो निर्णय लेता है कि अब वो जब भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेगा तो वो भगवान की इच्छा समझकर करेगा।